कि 1000 पुष्प से 1000 पुष्प से उनकी पूजा भगवान श्री राम किए थे। उसमें से एक फूल छिपा ली थी परीक्षा के लिए माँ दुर्गा, भगवती दुर्गा ने। इस प्रकार अपने को वो कहने लगे। बाद में हनुमान जी को कहे कि जाओ कि एक फूल घट गया है, ला दो मानसरोवर से, पूजा में कमी रह गई है, मानसरोवर में फूल नहीं है। तब वे सोच रहे हैं कि अब कैसे क्या करें। याद आती है कि मुझे लोग कमल नयन कहते हैं, इसलिए अपनी आंख को निकाल कर ही क्यों नहीं चढ़ा दूं। तो तीर से आंख को निकालना ही चाहते हैं। भगवती माँ दुर्गा हाथ पकड़ लेती और कहती हैं कि वर मांगो, क्या चाहते हो, क्या चाहते हैं आप। भगवान श्री राम कहते हैं कि रावण को मारने में मैं हार रहा हूँ, मैं नाको दम हो रहा हूँ। आप कृपा करके रावण को अपनी गोद से उतार दीजिए। रावण को वो बोल कह दी कि ठीक है मैं उतार दूँ। तब कहीं रावण वध हुआ। भगवान श्री राम ने रावण को मारा और सीता का उद्धार हुआ। द्वापर युग में भी सभी योद्धा लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। महाभारत के युद्ध में सभी योद्धा लोग युद्ध की तैयारी कर करके रणक्षेत्र की ओर जा रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण चिंतित, क्यों चिंतित है? इसलिए चिंतित है, भगवान श्री कृष्ण जान रहे हैं कि कौरव के दल में ऐसे ऐसे महायोद्धा लोग हैं जिनके शरीर में ऐसे ऐसे बाण रखे हुए हैं जिनसे हम पांडवों की रक्षा मैं नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता है उनकी रक्षा। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी रक्षा नहीं कर सकता। तो चिंतित हैं। अर्जुन पूछते हैं कि आप चिंतित क्यों हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो तुम्हारी विजय असंभव है। तब अर्जुन ने कहा क्यों, कैसे आप हमारे साथ हैं? बोले तुम नहीं जानते हो, कौरव दल में ऐसे ऐसे महायोद्धा है, उसके शरीर में ऐसे ऐसे बाण है, हम उन बाणों से तुम लोगों की रक्षा नहीं कर सकते। तुम ऐसा करो, माँ दुर्गा भगवती की उपासना करो और आशीर्वाद प्राप्त करो, विजय का आशीर्वाद प्राप्त करो। अर्जुन तुरंत बैठ जाते हैं रण क्षेत्र में, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा प्रकट होती हैं और वरदान देती हैं, विजय का आशीर्वाद देती हैं। फिर धर्म पर अधर्म पर धर्म की विजय। वही नारी शक्ति अभी कलयुग में भी देखने को मिल रहा है। कौन कौन है जानते हैं? देखिए नारी शक्ति मीराबाई, अभी सुन रहे थे ना, जहर को अमृत बना लिया, सांप को माला बना दिया। देखिए नारी शक्ति मीराबाई, सहजोबाई, दयाबाई, मदर टेरेसा, मदरसा, माँ शारदा और अनेक माताएं हैं, अनेक बहनें हैं जो कि नारी शक्ति के रूप में हमारे सामने उभर करके आई है। नारी अबला नहीं, नारी सबला हो। नारी का सम्मान होना चाहिए। कहती है कि नारी का जहाँ सम्मान नहीं होता है वहाँ राक्षस का वास होता है, और जहाँ नारी का सम्मान होता है जिस घर में, वहाँ देवता का वास होता है। जिस घर में जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है, और जिस घर में या जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ दरिद्रता आ जाती है, दरिद्रता का वास होता है। किसी भक्त ने भगवती लक्ष्मी से पूछा कि भगवती जी आपका वास कहाँ कहाँ होता है, तो बतलाइए। तो भगवती लक्ष्मी कहती हैं कि देखिए जिस घर में नारी पवित्र हो, शुद्धाचारी हो, पतिव्रत धर्म का पालन करती हो, कम बोलती हो, आचरण शुद्ध हो, बड़े जनों का आदर करते हो, गुरुजनों का सम्मान करते हो,
पति के आदेश का पालन करती हो, उसके घर में मेरा वास है। और जिसके घर में ठीक उल्टा हो, नारी अपवित्र हो, पातिव्रत्य धर्म का पालन नहीं करती हो, कर्कशा हो, बहुत बोलने वाली हो, बेविचारनी हो, उल्टा हो, कुलक्षणा हो, उसके घर से मैं तुरंत भाग जाती हूँ। भगवती लक्ष्मी जी कहती है, नारी अबला नहीं सबला है। और नारी पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से नारी में शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है जो कि भगवान को भी झुकना पड़ता है। आप लोग जानते होंगे कि पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से सती सावित्री क्या नहीं की, सास ससुर की आंख दिलाई, वापस कराई, राज्य वापस कराई, राज्य छिन गया था और पति मर गए तो जमदूत से लड़ करके, लड़ने की शक्ति पातिव्रत्य धर्म में इतनी शक्ति है कि जम से लड़ने की शक्ति आ जाती है। जमदूत से लड़ती है और पति को जीवित करती है, पति के प्राण को वापस करती है। वो सही सांडलिनी की कथा आप लोग जानते होंगे। वो सूर्य को रोक देती, वो जा रही थी कहीं पति को लेकर के, एक सूली पर महात्मा चढ़े हुए थे, किसी कारण उनको दंडित किया गया था। तो सांडलिनी जा रही थी, पति देव के पैर से ठोकर लग गई, तो हिल गई ना सूली, तो कष्ट हो गया महात्मा को। तो महात्मा ने श्राप दे दिया कि सूर्योदय के पहले तुम्हारा पति मर जाए। देखिए, सूर्योदय के पहले ही अंधकार हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा तो अंधकार हो जाएगा। ये सोचती है कि सूर्योदय हो ही नहीं। यदि मैं पतिव्रत धर्म का पालन मैं की हूँ तो महात्मा से उसने कहा कि सूर्योदय नहीं होगा, और नहीं हुआ। तब कितने हाहाकार मच गए, तीनों लोक में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा विष्णु महेश सारे लोग, सारे देवगण आए, स्तुति किए, सती अनुसुईया आई, फिर समझाया गया, बुझाया गया। तब फिर कहीं सूर्य उदय हुआ, पति मर जाता है, फिर सती अनुसुईया जीवित कर देती है। इस तरह की घटना है। और सती अनुसुईया के बारे में आप जानते होंगे, पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश को बालरूप बनाया। पातिव्रत्य धर्म में इतनी शक्ति है कि भगवान को झुकना पड़ता है। अब भगवान को यदि श्राप दे देती है कोई पतिव्रता नारी तो उसको भी स्वीकार करता है, श्राप को भी स्वीकार करते हैं और उनको यदि श्राप को स्वीकार करके उनको वो भोगना पड़ता है। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई, कौरव दल मारे गए, कौरव वंश का संहार हो गया। तो कौरव दल में हाहाकार मच गया, कौरव वंश का संहार हो गया, 100 पुत्र मर गए। उनके घर की क्या स्थिति होगी, हाहाकार मच गया। गांधारी और धृतराष्ट्र निराश हो गए हैं, रो रहे हैं, चिंतित हैं। जिस घर में 100 विधवाएं रोए, करुण क्रंदन करे, उसके घर में माता पिता की क्या स्थिति होगी, सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। एक पुत्र मर जाता है तो बहू की स्थिति कैसी होती है। 100 पुत्र, 100 विधवाएं, 100 पुत्र मर गए, अब 100 विधवाएं घर में रो रही हैं, तो माता पिता सास ससुर की क्या स्थिति होगी, कल्पना कर सकते हैं, हुई होगी। गांधारी और धृतराष्ट्र रो रहे हैं, सबसे ज्यादा दुखी है गांधारी, वो संतोष नहीं कर पा रहे। भगवान श्री कृष्ण आते हैं समझाने के और समझाते हैं कि देवी मैं क्या करूं, आपके पुत्रों को मैंने तो समझाया बुझाया, लेकिन आपके पुत्रों ने मेरी बात नहीं मानी, मैं क्या करूं। परिणाम यह हुआ
कहा, ऐ कृष्ण सुनो, तुम्हारे जैसा महापुरुष, तुम्हारे जैसे महापुरुष हमारे पुत्रों को समझाए और नहीं समझे, ये हो ही नहीं सकता। तुम हमारे पुत्रों को समझाने नहीं आए थे, तुम फर्ज अदा करने के लिए आए थे। अगर तुम समझाते तो हमारे पुत्र मान जाते। ऐ कृष्ण सुनो, हमारा वंश का संहार तुमने 18 दिनों में करवाया है, और मैं यदि पतिव्रता नारी हूँ तो मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारे वंश का संहार 1 दिन में होगा। और आप लोग जानते हैं कि यदुवंश का संहार 1 दिन में हुआ। देखिए पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से क्या कर सकती हैं। और यदि इतना कहा जाए कि यदि कोई नारी ब्रह्मचारिणी है तो भगवान स्वयं उनका पूजन और सम्मान करते। कोई नारी यदि ब्रह्मचारिणी है, नारी पतिव्रता नारी, शास्त्रों में आया है, रामायण में है कि 4 तरह की पतिव्रता नारी होती है, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अधम। उत्तम पतिव्रता नारी के लिए उत्तम बस है, उत्तम नारी बस मन जाके भी है, पद में आया है कि सपने में उत्तम पुरुष जो होते हैं, उत्तम नारी जो पतिव्रता नारी होती है, कि स्वप्न में भी पर पुरुष को स्मरण नहीं करती है। उत्तम पतिव्रता नारी। अब मध्यम पर पुरुष देख ही कैसे, पुत्र पिता भ्राता निज जैसे। मध्यम पतिव्रता नारी क्या करती है, पर पुरुष को पिता के तुल्य, भ्राता के तुल्य, पुत्र के तुल्य। और निकृष्ट कि धर्म विचारी समुझी कुल रही, तो निकृष्ट उस नारी के लिए कहा गया है कि निकृष्ट नारी है जो धर्म को विचार करके, कुल को समझ करके, कुल की मर्यादा को समझ करके रह जाती है, पर पुरुष की ओर नहीं निहारती है, तो कहते हैं उत्तम स्त्री है, निकृष्ट नारी। और फिर कहते हैं कि चौथा अधम, अवसर बिनु अवसर मिले समुझे घर रहे। अवसर नहीं मिल रहा है और घर में रह जाती है इसी तरह, तो कहते हैं वो जो नारी है वो अधम है। तो 4 प्रकार की पतिव्रता नारी की चर्चा आई है, और इसमें और कहते हैं कि पतिवंचक पर पति रति करई, तो घोर नरक मह परई, तो नारी घोर नरक मह परई। घोर नरक, हाँ, पतिवंचक पर पति रति करई, तो नारी घोर नरक परई। रामायण में चौपाई आई है, वो नारी घोर नरक में जाएगी। रोरव नरक, नरकों की चर्चा आप लोग सुने हैं, बहुत तरह की नरकों की चर्चा है। तो रोरव नरक कल्प तक परई, मैंने सौ कल्प तक, 100 कल्प तक रोरव नरक में वो जाएगी, वो नारी। तो पातिव्रत्य धर्म माताएं बहनों को करना चाहिए, मानना चाहिए। पाति धर्म की महिमा बहुत है। अब देखिए, सिर्फ नारियों के लिए नहीं, पुरुष भाइयों के लिए भी है। नारियों के लिए, माताएं बहनों के लिए सिर्फ पातिव्रत्य धर्म का पालन करें ऐसी बात नहीं है। पुरुष भाइयों के लिए भी छूट नहीं दी गई है शास्त्र में। पुरुष भाई
नारी लोग भी भगवान श्री राम की तरह एक पतिव्रत धर्म का पालन करें। आप लोग कथा सुनी होगी आप लोगों ने, जब यज्ञ कर रहे थे भगवान श्री राम, माता सीता कहाँ गई थी? बनवास। उनको बनवास दे दिया गया था। वो बनवास वन में थी, भगवान श्री राम यज्ञ कर रहे हैं। पंडितों ने कहा कि पत्नी के बगैर यज्ञ कैसे हो? तो पंडितों ने, महापंडितों ने, वशिष्ठ आदि जितने भी पंडित लोग थे, बोले भगवान श्री राम से कि दूसरा विवाह करना पड़ेगा, आप दूसरा विवाह कीजिए। तो आप लोग जानते होंगे भगवान श्री राम ने क्या कहा? बोला नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा, दूसरा उपाय ढूंढिए। शास्त्रों में बहुत उपाय, ढूंढिए दूसरा उपाय। और दूसरा उपाय निकाला गया। सोने की मूर्ति बनाई गई सीता महारानी जी की, और उनके बगल में मूर्ति को रखी गई, तब यज्ञ सफल हुआ। तो ये है, पुरुषों के लिए भी छूट नहीं है। आज का जमाना है, आज क्या हो रहा है? आधुनिक युग में हमारी माताएं बहनें भी अपने कर्तव्य को भूल गई, भारतीय संस्कृति सभ्यता को भूल गई। हमारे पुरुष भाई लोग भी भूल गए, कर्तव्य को भूल गए, शिष्टाचार सदाचार क्या है वो भूल गए। माताएं बहनें, पुरुष वर्ग भी और माताएं बहनें भी, जिसके कारण से समाज में अनेक तरह की भी संगतियां उत्पन्न हो रही हैं। सभी लोग बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को पहचानते नहीं। देखिए, पिता पुत्र को नहीं पहचानते, पुत्र पिता को नहीं पहचानते, बहू सास को नहीं पहचानती, सास बहू को नहीं पहचानती, पुत्र पिता माता दोनों को नहीं पहचानते हैं। यहाँ तक कि ऐसे जमाना आ गया है कि यदि एक बेटा ऑफिसर बन जाए तो माता पिता को नौकरानी की तरह व्यवहार करते हैं। सभी लोग नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती कि सभी लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी माता पिता की सेवा करते हैं और भगवान की तरह सेवा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, अभी अक्सर लोग अभी ऐसे हैं कि नौकर नौकरानी के जैसा व्यवहार। मैंने सुना है एक कहानी कि एक पुत्र ऑफिसर बन गया और ऑफिसर के यहाँ सारी व्यवस्था सुविधा है, और किसी तरह पिता ने पढ़ाया है गरीबी की हालत में, फटे पुराने वस्त्र, अपने अलोना सलोना खा करके, रूखा सूखा खा करके, भूखे प्यासे रह करके बेटा को पढ़ाया और ऑफिसर बनाया। और एक दिन मिलने की इच्छा हुई बेचारा को, और उसके पास नंगे पांव पैर में जूते नहीं है, कपड़े भी फटे पुराने हैं, लेकिन बेटा से मिलने की इच्छा है। जा रहा बेटा से मिलने के लिए गया तो क्या हुआ? बेटा वहाँ ऑफिसर बन करके कुर्सी पर बैठा हुआ है, और शर्म के मारे शर्म हो गई, शर्म आ गई उसको कि मेरा जो है पिता आ गए, मेरे पिताजी आ गए। हाँ, दोस्तों ने पूछा कि ये कौन है? कुर्सी दी गई, अंदर आए, टूटी फूटी कुर्सी जो थी उनके पास, बेटा के पास, ऑफिसर के पास कुर्सी दे दी गई, बैठे। तो पूछते हैं कि वो कौन है? तो कह देते हैं, झट से कह देते हैं, मेरा सर्वेंट। सर्वेंट कहने में नहीं झिझकते, ऐसे होते हैं। ऐसा जमाना आ गया है। पुत्री और पुत्रों का कर्तव्य होता है बड़े बड़ों का आदर करे, माता पिता का आदर करे, गुरुजनों का आदर करे, सहधर्मिणी जो नारियां होती है उनका भी कर्तव्य बनता है कि बड़े जनों का आदर करे, माता पिता का आदर करे, गुरुजनों का आदर करे। यही भारतीय संस्कृति सभ्यता का नियम है और परंपरा है। आप सोच सकते हैं, लज्जा, शीलता, दया, ममता, सहनशीलता, करुणा, ये सारे गुण माताएं के सारे गुण जो है स्वाभाविक गुण है। माताओं में ये गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। जिन नारियों में ये सारे गुण हैं, ममतामयी माँ, करुणामयी माँ, दयामयी माँ, सहनशीलता, क्षमावान, ये सारे गुण
माताएं में है, यदि इन नारियों में है, वे नारी सुलक्षणा नारी है। और जिन नारियों में ये सारे गुण नहीं है, समझिए वो कुंडा नारी, वो कुलक्षणा नारी। अभी के जमाना में बस मैं समाप्त करती हूँ थोड़ी, क्योंकि लोगों को बाहर जाना भी है, थोड़ा समय ले देती हूँ। अभी के जमाने में आप देखेंगे ये सारे गुण जो अभी व्याख्या की गई, सारे गुणों का वर्णन हुआ, ये सारे गुणों में जो भी कुछ है, जो कुछ है तो है, लेकिन लज्जा नाम की चीज अभी नहीं लगी है। अभी नारियां हमारे माता बहनों में लज्जा नाम की, और सारे गुण हैं, और सारे गुण जो हैं तो है, लेकिन लज्जा नाम की चीज अभी नहीं रह गई है। एक जमाना था कि हमारे घरों की बहू बेटियों का मुख लोग नहीं देख पाते, लेकिन आज मुख देखना तो दूर की बात है। ऐसे ऐसे कपड़े पहनती हैं हमारी माताएं बहनें, ऐसी ड्रेसें चली है अभी समाज में, बाजार में, मुश्किल से मुक्त अंगों को ढक पाती, मुश्किल से मुक्त अंगों को ढक पाती। सभी लोगों की आंखें सर्व से झुक जाती। बताइए माताएं बहनें, अभी समाज में, बाजार में करीना ड्रेस, कपूर ड्रेस, कौन ड्रेस सब निकले हुए हैं, नो मालूम कौन ड्रेस निकली हुई है, झरोखेदार, जालीदार, खिड़कीदार, ब्लाउज में खिड़की है, पायजामा में खिड़की है, हर जगह एकदम जालीदार कपड़े बनवाती हैं, और वो कपड़े को पहन करके जहां तहां चौक चौराहे में घूमती है। बताइए, बस ऐसे तो हमारे भाई लोग अच्छे हैं, देखिए भाई लोग फुल कपड़ा पहनते हैं, उनके अंगों को नहीं देख सकते, लेकिन हमारे घर की जो बहू बेटियां हैं, माताएं बहनें, नो मालूम कितनी गर्मियां लगती है, मालूम ही नहीं। बताइए, तो ये तो इस पर रोक लगना चाहिए। इसका मूल कारण जानते हैं क्या है? मूल कारण एक है, सिनेमा घरों में अभिनेत्रियां बेपर्दे कपड़े पहन करके अभिनय करती हैं, उसका अनुकरण हमारे घर की बेहू बेटियां टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से अनुकरण करती हैं। दूसरा कारण, विदेशों से जो आती हैं औरतें, लड़कियां बेपर्दा कपड़ा पहन करके। मैं उत्तराखंड उत्तरकाशी में रहती हूँ, हरिद्वार, ऋषिकेश जो तीर्थ स्थान है जितने उधर घूमते रहते हैं, बहुत कम कपड़े पहन करके। अब बताइए, सभी लोगों की आंखें झुक जाती। हाँ, रेप होगा तो रेप हो गया। यही कारण है कि समाज में अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। इस पर लोगों का ध्यान है, इस पर रोक लगना चाहिए, सरकार से मांग होनी चाहिए। देखिए, विदेशों से लड़कियां जहां तक घूमती है, उसका भी अनुकरण करते हैं लोग। नहीं, वो ऐसे कपड़े, ऐसे ड्रेस है, मैं भी लूं, तो इस पर रोक लगना चाहिए। सरकार से भी मांग होनी चाहिए कि ऐसा कानून बने कि हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता का लोप न हो। भारतीय संस्कृति सभ्यता का लोप हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। समय बहुत कम है, क्या बोलूं, क्योंकि आप लोगों को घर भी जाना है। कभी मौका मिले तो फिर कभी सुनाएंगे, इतना ही। और ये जो आयोजन सफल हुआ, आप लोग देख रहे हैं, एक बहुत खुशी की बात है। कल से ही मैं देख रही हूँ, ऐसा होता है। सिर्फ यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, सिर्फ माताएं लोग, बहनें लोग ही कर रही हैं। बाहर से, भीतर से तो, पीछे से तो भाई लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई लोग नहीं हैं, वे लोग हैं, लेकिन आगे ये छोटी छोटी बच्चियां, सभी लोग कर्मठ होकर के इस आयोजन को सफल बनाई। और इसमें मुख्य रूप से परमिला
प्रमिला कुमारी, जो कि जगह जगह घूम घूम करके प्रचार की। ये तो धन्यवाद के पात्र हैं। इनके सहयोगी चंदा देवी और मैंने जानती हूँ सीता देवी, पूनम देवी, क्या क्या नाम है, सचिव हैं, मंत्री हैं, सब महिला माताएं लोग ही बनी हुई है समिति। ये तो गजब है, देखने लायक ये प्रोग्राम है। बहुत लोग देखने भी आए होंगे, सुनने तो आए होंगे लेकिन देखने भी आए होंगे। ऐसा प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप लोग जो आए हैं इस जग को सफल बनाने के लिए, आप लोग यदि नहीं आते तो ये जग सफल कैसे होता, इनको मैं सुनाती। आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं, आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो मुझसे बड़े हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ हाथ जोड़ करके, और जो मुझसे छोटे हैं उनको गुरु महाराज की ओर से आशीर्वाद जाएगा। और जो हमारे संकट के हैं, बराबर में हैं, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। अब बाकी बात सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और कार्यक्रम क्या है ये मन संचालक को लोग करेंगे। श्री शब्द बोले, दो शब्द बोले। कृपया पीएम देवी जो कि सरैया से आई हुई है, कृपया मंच पर पधारे। कृपया सभी लोग आरती कर करके ही जाएं, ऐसे बीच में खड़े न हो जाए। कृपया अपनी स्थान ग्रहण कर लें। प्लीज 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट ही रुक जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी को हम प्रणाम करते हैं, बोलना जितना भाई बंधु आए, माता पिता जो भी आए, सबको हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। कुमारी जो कि इस कमेटी की सचिव है, उनसे सुनेंगे हम लोग दो शब्द। श्री सद्गुरु महाराज की जय, महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महर्षि नहीं परमहंस के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मंदा से विराजित गीता माता एवं देवी माता जी को मेरा प्रणाम। और मंच पे विराजित सभी दीदी को भी मेरा प्रणाम। आदरणीय समस्त सत्संगी प्रेमी माताओं एवं बहनों एवं भाइयों को सभी को मेरा प्रणाम। इस सत्संग को आयोजित और सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ज्ञान वैराग्य आश्रम बनाने वाले अनिलानंद बाबा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी बहुत हमारे सहयोग किए हैं। और सबसे पहले मैं भोजन बनाने वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही टेंट वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही शिप्रा रंगत और विवाह भवन वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने रहने तथा पानी की सुविधा दी। और समस्त सत्संगी पंडाल में बैठे हुए सभी को, पधारे हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी आए और यहाँ पे पंडाल का शोभा बढ़ाए। इस आयोजन को सफल बनाने में बच्चन नाम देने वाले दाता का नाम मैं बोलने जा रही हूँ। सीता देवी अध्यक्ष जमुआ से 501 रुपया, गंधारी देवी उप सचिव
तो वहीं छोड़ दिया। सभी बहना रोती है होती जुदाई, सभी बहना रोती है होती जुदाई, कैसे करूँगी माता की विदाई, सभी बहना रोती है होती जुदाई, सभी बहना रोती है होती
दो दिवसीय भव्य आयोजन महर्षि मई शक्ति समिति की तरफ से आयोजित था। ये समाप्ति की ओर है, आरती के बाद समाप्त हो जाएगी। जहाँ तक बन सका कोशिश में प्रयत्न में रहे कि आप लोगों की सेवा करें, लेकिन करने लायक हम लोग नहीं हैं। आप लोगों को कितनों भी कुछ करें फिर भी कमी है। ना आपको हम बिजली की व्यवस्था दे सकें, ना ही भोजन का व्यवस्था दे सकें, ना ही पानी का व्यवस्था दे सकें। इसलिए आप लोग एक बच्ची यानी कि अपना ही समाज की बच्ची समझ के हमें क्षमा कर दीजिएगा। आप लोगों के अथक प्रयास से ही ये आयोजन सफल हुआ और गुरु महाराज का बहुत ही असीम कृपा हुई, जो कि आयोजन शांति पूर्वक सफल हो गई। और माता जी जो कि काशी से चलकर आई है, कितनी कष्ट, इतनी कड़ाकी के ठंडी में अपने शरीर का परवाह न करते हुए आए और हम लोगों के बीच उपस्थित हुए और हम लोगों को दर्शन दिए और अपने अमृतमयी प्रवचन की धारा बही यहाँ और हम लोग उसमें अवगाहन किया। ये माता जी की कितनी बड़ी कृपा है, ये हम इस मुख से नहीं कर सकते हैं। माता जी यहाँ आते ही हमें आशीर्वाद दिए कि चिंता नहीं करना है, ये आयोजन बहुत बढ़िया से सफल होगा। इन लोगों के आशीर्वाद और गुरु महाराज के असीम कृपा से आयोजन शांति पूर्वक सफलता की ओर है। आप लोग यहाँ आए, सत्संग का शोभा बढ़ाएं, इसके लिए आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग नहीं आते तो यहाँ का जो दीदी लोग बोली वो कौन सुनता, और मंच पर विराजमान जितने दीदियाँ हैं ये भी असीम ठंड के कड़ाके की ठंड की परवाह न करते हुए आए और मंच का शोभा बढ़ाई। ये लोग भी बहुत बहुत कृपाकांक्षी है, इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब भजन होगी, उसके बाद आरती। महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सब लोग स्वर में स्वर मिलाकर गुरु कीर्तन करें। श्री सद्गुरु महाराज। भज मन सत गुरु सत गुरु सत गुरु जी। भज मन सत गुरु सत गुरु सत गुरु जी। भज मन जीवन से पावन हर
सदगुरु महाराज की जय। और हम लोगों को चंदा में जो सहयोग हो तलखली जय पास तत्वतन अग्नि जराई दीपक शास प्रकाश करी जय गगन हाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दी जय अक्षत नभतारे मोक्ताहल पोह पमाल हिय हार गोई जय सेत पान मिष्ठान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झल झांझ मन मीन मजीरा मधुर मधुर ध्वनि मृद गसोनी जय सर्व सुगंध ओड़ी चली आकाशा मधुकर कमल केली धोनी दी जय निर्मल ज्योत जरत घट माई देखत दृष्टि दोष सब चीज अधर भार अमृत बही आवे सत माता द्वार अमर रस भेज पी पी होय सोरत मत वाली चढ़ी चढ़ी ओम गिया मेरस रे जय कोट भान छवि तेज ओ जाली अलख पार लखी लागल लगी जय छिन छिन सूरत आधार पर राखे गुरु पर साद अगम रस पी जय दमकत कड़क कड़क गुरु धामा उलटी अलल तुलसी तनती जय आरती तन
कर सन्मुख दीजय चमके बिंदु सूक्ष्मयति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करी करी सार सबद गही लीजय युगति काया गण त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल जय भाव खंडन आरतिया निर्मल करी में अमृत रस पीजय आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म्य की जय, सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय।